नमस्कार दोस्तों। एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ चालू करी है। तो ये टेस्ट सीरीज़ में जो है पहला पार्ट है। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो हैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको पिछले 2 साल के जो एग्ज़ाम के पैटर्न हैं उसको स्टडी करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, और ये एक गाइड है आपके लिए, एक गाइडलाइंस है जो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर मखाना यूज्ड एज स्नैक्स एंड पॉप लाइक पॉपकॉर्न आर मेड अप ऑफ। मतलब जो मखाना है वो किस चीज से बने होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है चेस्टनट, ऑप्शन बी दिया हुआ है फॉक्सनट, सी दिया हुआ है पाइन नट्स और डी दिया हुआ है पेकान्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉक्सनट। तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये फॉक्सनट है जिसको मखाना भी बोलते हैं। इसको जो है लोटस सीड्स भी बोलते हैं, ये लोटस सीड्स होते हैं एक्चुअली, या प्रिकली वाटर लिली बोलते हैं, या ये गॉर्गोन प्लांट से हमको मिलता है। और जो उसका प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो है यूरेल फेरॉक्स। यूरेल फेरॉक्स याद रखिएगा। तो ये जो है फॉक्सनट्स, ये है हमारे पॉप लाइक पॉपकॉर्न होते हैं, मतलब पॉपकॉर्न की तरह ये जब इसको कुक करते हैं हम तो ये पॉपकॉर्न की तरह पॉप्ड होते हैं, और इसी तरीके से मार्केट में ये बिकते हैं। बहुत हल्का इनका वेट होता है, और ये पॉपुलर स्नैक्स हैं। इसमें रिच इन प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, जितने भी बी विटामिन होते हैं उसमें ये रिच में होता है। साथ में मिनरल्स में आपका मैग्नीशियम, पोटेशियम और जो फॉस्फोरस है वो भी इसमें पाया जाता है। इसकी खास बात क्या है कि ये कैलोरी में बहुत कम होते हैं, उसमें फैट है वो कम होता है, और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफ़ी कम होता है। मतलब जब इनको हम खाते हैं तो इससे जो एनर्जी है बहुत स्लो रिलीज होती है। तो ये डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, मुझे लगता है एक पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें जो है बाबा गनूश is a appetizer consisting of finely chopped roasted dash as main ingredient। मतलब इसमें किस चीज को चॉप करके कौन सा मेन इंग्रेडिएंट इसमें यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं टोमेटोज, पोटैटोज, चिकपीस एंड एग प्लांट्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका एग प्लांट्स। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है बाबा गनूश की फोटो है। और जो बाबा गनूश है ये एक आपका लेबनीज आइटम है, मेडिटेरियन आइटम है, फूड आइटम है। और ये जो है आपका, जैसे हम भरता खाते हैं हमारे बिहार में या फिर नॉर्थ इंडिया में भरता बनता है बैगन का, उसी तरीके से ये जो है इसमें चॉप्ड रोस्टेड एग प्लांट, ऑलिव, लेमन जूस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजनिंग, और साथ में इसमें तहीनी को ऐड किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और बन सकता है आपको एमसीक्यू में, व्हाट इज तहीनी। तो तहीनी जो है ये एक मिडिल ईस्टर्न कॉन्डिमेंट है। इसको जो है टोस्टेड ग्राउंड हल्ड सीस में, मतलब सीस में को जो है आपकी जो तिल है उसको भून के, उसको टोस्ट करके तहीनी सॉस या तहीनी आपका कॉन्डिमेंट बनाया जाता है। और ये तहीनी जो हो वो होता है, बेस होता है आपका हमूस, बाबा गनूश या हलवा के लिए, मेडिटेरियन कुजीन का है। तो ऑप्शन 2 जो है, क्वेश्चन 2 है, उसका आंसर है एग प्लांट्स। बाबा गनूश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एग प्लांट से वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन यू टेस्ट द फ्रेशनेस ऑफ द फिन्स एंड टेल ऑफ अ फिश। मतलब आप किस तरीके से जो फिश है उसकी फिन्स या टेल्स देख के किस तरीके से उसकी फ्रेशनेस बता सकते हैं। ऑप्शन ए, दे शुड बी ब्रिटल एंड ड्राई। ऑप्शन बी, दे शुड बी फर्म एंड फ्लेक्सिबल। ऑप्शन सी इज दे शुड फील स्लाइमी टू टच। और ऑप्शन डी है दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दे शुड बी फर्म एंड फ्लेक्सिबल। तो जब हम फिश को सेलेक्ट करते हैं, वो जो है फिश जो है आपकी अगर वो स्पॉइल्ड है, खराब है, तो उसकी जो टेल है वो ब्रिटल होगी और ड्राई होगी, है ना। तो ये इंडिकेशन है एक खराब फिश का कि उसकी जो टेल है अगर ब्रिटल और ड्राई है तो वो फिश खराब होगी। सेम वे अगर आपको अदर मेथड भी होती है चेक करने के लिए फिश की फ्रेशनेस को, उसमें आता है आपका गिल्स। गिल्स जो है, अगर आपकी फिश फ्रेश है तो उसका जो गिल्स है वो मॉइस्ट होना चाहिए, और जो गिल्स हैं वो डीप रेड कलर के होने चाहिए। सेम वे जो आईज हैं, अगर वो फिश अच्छी है, फ्रेश है, तो आईज जो है उसकी बल्जिंग होनी चाहिए, मतलब बाहर निकली हुई होनी चाहिए, अंदर धसी हुई नहीं होनी चाहिए, और आईज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई दाग या इस तरीके की जो है डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन नंबर 3 से हमको समझ में आता है कि आपको जो है इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन कैसे करना है खरीदते समय, परचेजिंग करते समय, वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, पम्परनिकल इज अ डार्क डेंस ब्रेड बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो पम्परनिकल एक ब्रेड है, उसका क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कंट्री से आती है। ऑप्शन ए हॉलैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी एंड डी वेस्ट इंडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी। ये आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये सामने जो है हमारी पम्परनिकल ब्रेड है। ये एक स्लाइटली स्वीट राई बेस्ड ब्रेड है, मतलब ये राय से बनती है, RYE राई से बनती है। और ट्रेडिशनली जो है इसको सारडो स्टार्टर से बनाया जाता है, मतलब ऑलरेडी एक डो बना हुआ रहता है जो सारडो होता है, जिसमें ईस्ट मौजूद होता है नेचुरली, उसी को प्रीवियस बैच को फ्रेश बैच में हम यूज करते हैं, जिसको कि सारडो स्टार्टर बोला जाता है। और जो इस ब्रेड का टेक्सचर होता है वो कोर्सली ग्राउंड राई होता है, मतलब दरदरा पिसा हुआ राई होता है। डार्क कलर आपको सामने ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर ही होता है। इसका जो टेक्सचर है हैवी, डेंस और मॉइस्ट होता है। और जो है ये हाई इन फाइबर होता है इसमें, क्योंकि जो है राई यूज किया है दरदरा और होल राई यूज किया जाता है, इसलिए ये हाई इन फाइबर इसका कंटेंट होता है। और इसकी एक खास बात ये है कि इसकी जो बेकिंग प्रोसेस है वो लंबी होती है, लॉन्ग बेकिंग प्रोसेस, लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग बेकिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, व्हाट इज द ऑर्डर एडेड टू नेचुरल गैस टू मेक इट इजीली डिटेक्टेबल इन केस ऑफ लीक्स। मतलब जो है नेचुरल गैस में LPG है जो, उसमें हमारा कौन सी गैस हम ऐड करते हैं जिससे कि लीक अगर वो होता है तो हमको पता चल जाता है। तो ऑप्शन दिया है ए क्लोरीन, बी दिया है अमोनिया, सी दिया है मरकप्टेन एंड डी दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मरकप्टेन। तो LPG जो गैस है वो टिपिकली हमारी ऑर्डरलेस और कलरलेस होती है, और इसमें जो है इथाइल मरकप्टेन को ऐड किया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस होती है, इसलिए इसको ऐड किया जाता है, जिसका कि जो स्मेल है वो रॉटन एग और सल्फर जैसे ऑर्डर होता है, उसकी तरह सल्फर का ऑर्डर इसमें आपको मिलता है। मतलब जो LPG है वो ऑर्डरलेस है, उसमें गंध नहीं है, इसलिए उसमें मरकप्टेन, इथाइल मरकप्टेन या आप मरकप्टेन भी बोल सकते हैं, उसको ऐड किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमें दर्शाता है कि आपको फ्यूल्स के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसकी हमको तैयारी करनी होगी। ये जो है इथाइल मरकप्टेन का फॉर्मूला जो है C2H6S, ये सामने इसका जो है पिक्चर भी आपको दिख रहा है। तो ये भी बना के पूछ सकते हैं, हालांकि चांसेस कम है, बट हमें हर तरीके से सोचना है और हर तरीके से तैयारी करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिखाई दे रहा है, व्हाट टाइप ऑफ किचन लेआउट इज बेस्ट suited for fast food restaurants or those with limited menus or similar preparations like pizza parlors। तो जैसे पिज्जा पार्लर हैं, डोमिनोज हैं, ये एक धर्रे पे चलते हैं, है ना। इनकी कुछ लिमिटेड डिश होती हैं और इनका एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है और एक रोबोटिक टाइम काम होता है, एक मोनोटोनस काम होता है, उसमें डेविएशन नहीं होता, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो उसमें किस किचन लेआउट को बेस्ट सूटेड बताया गया है, तो हम ऑप्शंस में देखते हैं आंसर को। ए दिया हुआ है आइलैंड कमर्शियल किचन, बी दिया हुआ है असेंबली लाइन, सी दिया हुआ है जोन स्टाइल लेआउट और डी दिया हुआ आपका गैलरी किचन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल लो और आइलैंड that starts with food preparation and ends with a completed item। मतलब एक लाइन से टेबल लगी हुई होती है, एक जगह से चालू होता है। मान लीजिए बर्गर है, तो बर्गर की सबसे पहले हम जो है बन लेंगे, उसमें मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल बर्गर का बन लेंगे, बन के ऊपर बटर लगाएंगे, मेयोनीज लगाना है, जो भी प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो है सेकंड टेबल में जो है उसमें पैटीज भरी जाएगी। थर्ड जो है उसमें जो प्रोसेसिंग होगी उसके अंदर जो भी चीज वेजीज हैं वो सब डाला जाएगा, और उसके बाद जो है उसको फर्दर प्रोसेस करके सर्व किया जाएगा। तो ये एक लाइन में होता है, एक चालू हो रहा है हमारा प्री प्रिपरेशन से, और कुकिंग होती है, और उसके बाद वहाँ नेक्स्ट स्टेज पे उसकी सर्विस होती है। तो ये इसको कहा जाता है असेंबली लाइन। और ये जो असेंबली लाइन है ये आइडियल होती है आपकी सेम टाइप ऑफ डिश को ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब एक ही डिश को हम जो है बार बार एक सर्व कर रहे हैं, उसके लिए ये एक आइडियल जो है असेंबली लाइन किचन का लेआउट होता है।
और इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आइलैंड कमर्शियल किचन है और जोन स्टाइल लेआउट होता है, और आपका गैली किचन है, इसको ओपन किचन भी इसमें ऑप्शन होता है। तो इन किचन्स के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। जो 7th क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है व्हाट इज द अदर नेम फॉर शेफ जैकेट। शेफ जैकेट को और भी क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में दिया हुआ वेस्टे नोयर, ब्लाउज द शेफ, वेस्टे ब्लां एंड मोंटे ब्लू। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वेस्टे ब्लां। तो इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है कि फ्रेंच टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश इक्विवेलेंट में क्या कहा जाता है। सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, नाइफ भी दे सकते हैं, कुकिंग मेथड भी दे सकते हैं, फ्रेंच में स्टाइल ऑफ कुकिंग क्या है और उसको इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रेंच में जैसे शैम्पेनियों है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें इंडिकेशन लेना है एमसीक्यू से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमडी इन अ टेंडर। तो एक टेंडर जो निकलता है, टेंडर एक डॉक्यूमेंट होता है, या हम टेंडर को कॉल करते हैं, जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनको हम टेंडरिंग प्रोसेस में कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए और अपनी बिड है आप दीजिए, ताकि हमको जो है वो आइटम्स के रेट मिल सके। तो टेंडरिंग प्रोसेस होती है, उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में ईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, बी दिया हुआ है अर्ली मनी डिपॉजिट, सी दिया हुआ है एग्जैक्ट मॉनेटरी डिपॉजिट, या डी दिया हुआ है एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अब ये होता क्या है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट? इसको जो है आपकी बिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, या टेंडर डिपॉजिट भी इसको कहा जाता है। ये आपकी फाइनेंशियल गारंटी होती है, जो कि आपको एक जो बिडर है, बिड में जो बिडिंग कर रहा है वो, और कॉन्ट्रैक्टर भी उसको बोल सकते हैं, वो आपको एक फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करता है एज अ पार्ट ऑफ टेंडर और बिडिंग प्रोसेस, है ना, इन अ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारा जो बिडर है वो इसका कमिटमेंट दिखाता है कि जो टेंडर प्रोसेस है वो उसको सीरियसली ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसलिए हम उसके एक अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक टेंडर निकाला है जहां पर कि 50 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स सप्लायर को सप्लाई करना है, तो जो पार्टिसिपेशन के टाइम पे एटलीस्ट हम उससे एक ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रखवाएंगे, मान लीजिए 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ताकि हमें पता चलेगा कि वो टेंडर जो बिडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो सीरियस है या नहीं है, या जस्ट उसने फॉर्म को भर दिया है। और जो है ये जो आपकी टेंडरिंग प्रोसेस है, ये आपका फॉरफीचर जो है उसको देखने के लिए, मतलब वो कहीं उसने सिर्फ डिमांड को मीट करने के लिए या फिर इम्प्रेस करने के लिए लोगों को जो है रेट कम डाल दी है जानबूझ के, और फिर बाद में वो टेंडर प्रोसेस में नहीं आया है या उस डिमांड को वो पूरा ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए जो है ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए ये ईएमडी को या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को लिया जाता है। 9 है विच टाइप ऑफ फूड थर्मामीटर इज बेस्ट सूटेड फॉर चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स सच एज सूप्स और सॉसेस। तो थर्मामीटर की यहाँ पे बात की गई है, टेम्परेचर कंट्रोल की बात करी है खाने में, तो ये हमें बताता है कि फूड साइंस का टॉपिक से भी काफी क्वेश्चन, कम से कम 4 से लेके 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन पेपर कौन बना रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर, पॉपअप थर्मामीटर और इमर्शन प्रोब थर्मामीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इमर्शन प्रोब थर्मामीटर। तो इमर्शन प्रोब थर्मामीटर जो है आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो खाने में उसको हम इंसर्ट करते हैं, इसमें एक मेटल स्टेम होता है जो कि खाने के अंदर स्टेम जो है इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपका वाटर है, वाटर बॉयल हो रहा है, मिल्क बॉयल हो रहा है, ऑयल है, सूप्स है, कस्टर्ड है, मीट्स है, मीट के अंदर भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो इसमें एक पतला सा मेटल स्टेम होता है, ये उसकी खासियत है। और इसमें कई ऑप्शन और दिए हुए हैं, जैसे थर्माकपल है, ये थर्मोकपल थर्मामीटर जो है ये फास्टेस्ट रीडिंग देने वाला थर्मामीटर है, उसकी जो टिप है बहुत ही पतली और छोटी होती है। एक ऑप्शन इसमें सी भी दिया हुआ है पॉपअप थर्मामीटर। जो पॉपअप थर्मामीटर होते हैं, कई डिशेस होती हैं जैसे टर्की है, या रोस्ट, जब हम चिकन को रोस्ट करते हैं, टर्की को रोस्ट करते हैं, तो छोटे साइज के हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं जिसमें मीट के अंदर हम इसको स्टक कर देते हैं,
और कुकिंग से पहले उसके अंदर स्टक कर देते हैं, और जब उसको हम बेकिंग के लिए डालते हैं और एक करेक्ट टेम्परेचर, जब एक सर्टेन लेवल ऑफ डननेस उस मीट में आती है, तो वो पॉप अप हो जाते हैं आवाज के साथ में। तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि चिकन जो है हमारा, हमने जो डिजायर्ड लेवल ऑफ डननेस थी वहां तक वो कुक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है, सिशिमी तोगा राशि इज अ पॉपुलर स्पाइस ब्लेंड फ्रॉम विच कंट्रीज कुजीन। तो कई चीज जो है आपको गैस भी करनी पड़ सकती है ना। ये जो नाम है तोगा राशि, ये थोड़ा सा किस तरीके कंट्री का नाम है ये आप गैस कर सकते हैं इन द ऑप्शन गिवन। अगर आपके पास चांस बचा हुआ है कुछ रिस्क लेने का, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। ऑप्शन दिया है इसमें जापान, मैक्सिको, इटली, थाईलैंड। तो ये टेक्निकली मैक्सिको और इटली का हमको नहीं लग रहा है ना। तो क्योंकि मैक्सिकन और इटालियन नाम हमको पता है, जैसे इटालियन कॉफी हमको पता है कैपेचिनो, कैफे लाते। तो इस तरीके से ये एस्प्रेसो, ये आपका इटालियन नाम है। तो मार्गरीटा है ना, ये आपका इटालियन या लैटिन रूट के ये वर्ड्स हैं। तो ये डेफिनेटली जो है सिशिमी तोगाराशी कहीं से भी मैक्सिकन और इटालियन नहीं लग रहा है ना। तो गेस आप जापानीज और थाईलैंड में कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो शिशिमी तोगाराशी है ये जैपनीज स्पाइस ब्लेंड है। इसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं, जैसे कि ये एक स्पाइसी ब्लेंड है। तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स है, शिशुआन पेपर है, ड्राइड ऑरेंज पील्स हैं, इसमें सीड्स हैं, जिंजर है, और सी वीड इसमें यूज होता है। और जो शिशिमी तोगाराशी है इसको आपके सूप्स हैं, नूडल्स हैं, ग्रिल्ड मीट्स हैं, इसमें इसको एज ए कॉन्डिमेंट ऐड किया जाता है। तो यदि आप नवोदय विद्यालय समिति के कैटरिंग सुपरवाइजर के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि आप EMRS कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम की भी तैयारी करें, क्योंकि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसने भी अपनी जॉब के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं कैटरिंग असिस्टेंट के वो भी डिक्लेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद है इस साल नहीं तो अगले साल की शुरुआत में उसकी वैकेंसी आने की बहुत प्रबल संभावना है। तो दोनों एग्जाम की तैयारी, काफी अच्छी वैकेंसी निकलने वाली है इनकी एग्जाम की तैयारी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो इसके एग्जाम की आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने एक ऐप बनाया है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन। उसके अंदर अभी हाल फिलहाल मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, और वो जो लाइव क्लासेस हैं वो आपके रिकॉर्ड भी हो जाती है, रिकॉर्डेड लेक्चर। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको एज ए रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसकी स्पीड कम ज्यादा वीडियो की करके देख सकते हैं। करीब 40 to 45 मिनट्स, कभी 1 घंटे की भी वो वीडियोस होती हैं, और उसमें जो है काफी फोकस वीडियो होती है। एग्जाम के हिसाब से क्या तैयारी हमें करनी चाहिए उसके ऊपर तैयारी करवाई जाती है, जिसमें कि जो है स्पेसिफिक मटेरियल आपको पढ़ाया जाता है जो कि पास्ट ट्रेंड है, और फ्यूचर में हम उसको, क्योंकि धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती हैं, तो हम 10 से 20% जो है सिलेबस को इंप्रूव करते हैं, थोड़ा सा उसको टफ बनाते हैं, इजी भी रखते हैं चीजों को और मीडियम भी रखते हैं, ताकि एक ओवरऑल होलिस्टिक हम अप्रोच पढ़ाई कर सकें। साथ में ही जो है इन लेक्चर्स के अलावा काफी लेक्चर्स अभी एट प्रेजेंट जो है इसमें मोर देन 35 वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी हैं, और इसमें जो है आपको MCQ भी मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो एक एक टॉपिक में 20, 25, 30, कहीं कहीं जो है 40 तक के MCQ मैंने दिए हैं, हर पॉसिबिलिटी को कवर करने की। हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाता है सब चीज कवर करना, बट सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए MCQ बनाए गए हैं, साथ में उनके साथ में सॉल्यूशन भी है, और जहां जहां पॉसिबल है उनके साथ में पिक्चर्स को भी अपलोड किया है, ताकि साथ में आपको समझने में हेल्प हो सके। और नोट्स जो है काफी यहाँ पर जो नोट्स हैं काफी रिसर्च करके बनाए गए हैं, एक टॉपिक्स को हर तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है। तो वो नोट्स भी आपको यहाँ पर ऐप में मिल जाएंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी आपको मिल जाएंगे। 2 तो आपके जो है फूड प्रोडक्शन के हैं अभी हाल फिलहाल, और तीसरा जो है मैंने अपलोड किया है जिसमें कि मिक्स MCQ है ना। तो जो टोटल हमारा एग्जाम का पैटर्न है, सेम एग्जाम के पैटर्न को मैंने MCQ के फॉर्म में, जो सैंपल पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसके फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, और इसी तरीके से ये चीजें इंक्रीज होती जाएंगी टाइम के साथ में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी आपको इसमें मिल जाएंगे फूड प्रोडक्शन के, और साथ में मैं उपलब्ध रहूंगा हमेशा आपके लिए गाइडेंस के लिए। तो ये जो ऐप है ये पिछले साल बनाया गया था, उससे काफी इंप्रूव हुआ है, 1000 टाइम्स चीजें को इंप्रूव किया गया है, और कोशिश की गई है कि आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करने में, एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प की जाए। 11th क्वेश्चन है वो है आपका, अ डैश इज अ नाइफ कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more कर्व्ड ब्लेड्स विथ अ हैंडल ऑन ईच साइड। मतलब वो कौन सा नाइफ है जिसमें कि ब्लेड जो है वो कर्व्ड है, घुमावदार है, और साथ में उसमें 2 हैंडल जो है नॉर्मली होते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें, सेंतोकू नाइफ, बी दिया हुआ है मेजालूना,
सी दिया हुआ है उसुबा बोचू और डी दिया हुआ आपका पेयरिंग नाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेज़ालूना। ये पिक्चर आपको दिख सकते हैं, कर्व्ड इसकी ब्लेड है और दो इसमें हैंडल हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मेज़ालूना है ये आपका एक किचन टूल है जिसमें कि कर्व्ड ब्लेड्स होती हैं विथ हैंडल्स एट ईच एंड, दोनों तरफ जो है आपको हैंडल नजर आ रहे हैं। और ये नॉर्मली जो है इटालियन कुजीन में यूज होता है। इटालियन में इसका मतलब होता है हाफ मून। और जनरली ये जो है चॉपिंग के लिए, हमारी हर्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको फाइन चॉप करने के लिए यूज होता है। वहां का ये किचन इक्विपमेंट्स है। तो ये इंडिकेशन करता है क्वेश्चन हमें कि किचन इक्विपमेंट्स भी आपको डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमस इटालियन एपेटाइजर made from grilled bread rubbed with garlic, topped with olive oil, salt and pepper and often served with tomato। मतलब यहाँ पे एक ब्रेड की बात कर रही है जो कि एपेटाइजर की तरह सर्व होती है, ग्रिल्ड ब्रेड। उसके ऊपर गार्लिक को रब कर देते हैं ग्रिल करने के बाद, फिर उसमें ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, सॉल्ट पेपर से सीजन कर देते हैं और टोमेटो उसमें चॉप करके डाल देते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए ब्रुशेता, बी क्रॉकेट्स, सी टेम्पुरा एंड डी एस्cargot। तो इसका जो सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, दैट इज ब्रूशेता। ब्रूशेता, ठीक है। ये सामने इसके आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। तो जो ब्रूशेता है इट्स एन पॉपुलर इटालियन एंटीपास्तो। एंटीपास्तो मतलब इटालियन में एपेटाइजर को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टोस्टेड ब्रेड स्लाइसेस लेते हैं उनमें वही जो सामने डेफिनेशन दी है वही चीज है, इस तरीके से उनको बनाया जाता है। इसमें जो कई ऑप्शन और दिए हुए हैं जैसे क्रॉकेट्स है। क्रॉकेट्स जो है हमने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में बनाया हुआ है। ये एक साइड डिश है, पोटैटो से नॉर्मल हमने बनाया है, लेकिन ये मिन्स्ड मीट, वेजिटेबल या सी फूड से भी बन सकता है। कॉलेज में लिमिटेशंस होती है इसलिए आलू से बनाते हैं, बट जो है नॉर्मली जो इंटरनेशनली पॉपुलरली इसको मिन्स्ड मीट से या वेजिटेबल से या सी फूड से भी बनाया जा सकता है। उनको मिन्स करके उनको ब्रेडेड किया जाता है, मतलब ब्रेड क्रम में उसको लगाया जाता है और उसको डीप फ्राई किया जाता है क्रॉकेट्स को, जब तक वो क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड ना हो जाए। और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन सी हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज टेम्पुरा। टेम्पुरा जो है वो आपकी जैपनीज कुकिंग टेक्निक है जहां पर कि वेरियस इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल्स हैं, सी फूड है, इनको कोट किया जाता है एक लाइट या फिर एयरी बैटर में। जो बैटर होता है काफी लाइट होता है, एयरी होता है, और उसको टेम्पुरा में जो इंग्रेडिएंट है उनको बैटर में डिप करके हम डीप फ्राई करते हैं जब तक वो क्रिस्प और गोल्डन ना हो जाए। तो टेम्पुरा एक कुकिंग मेथड है कुल मिला के फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करने की, जैपनीज। ऑप्शन डी भी दे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि जो एस्cargot है उसको वो क्या होता है, वो एक स्नेल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्नेल को बोलते हैं ना। तो ये फ्रेंच कुजीन में एस्cargot को सर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि नवोदय विद्यालय समिति के एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, द मेलार्ड रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन। ऑप्शन दिए हुए हैं फैट्स एंड प्रोटीन, शुगर्स एंड एसिड्स, फैट्स एंड एसिड्स एंड शुगर्स एंड प्रोटीन्स। इस क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, घुमा फिरा के चीजों को पूछा जा सकता है। तो मेलार्ड रिएक्शन जो है आपकी बेसिकली एक ब्राउनिंग रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन है, जब फूड को हम हाई टेम्परेचर में कुक करते हैं तो उसमें एक ब्राउनिंग होती है, कलर चेंज होता है और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर उसमें डेवलप होते हैं। एरोमा भी जो है कॉम्प्लेक्स एरोमा डेवलप होता है जो खाने को काफी फ्लेवरफुल बनाता है। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं क्रस्ट ऑन ब्रेड। ब्रेड के ऊपर जो क्रस्ट आता है वो इसका एग्जाम्पल है। जब हम मीट को ग्रिल करते हैं तो उसमें सीयरिंग के मार्क्स आते हैं, ग्रिल्ड मार्क्स आते हैं, वो भी खाने को, जो ग्रिल्ड फूड है उसको टेस्टी बनाते हैं। और बेक्ड गुड में जो गोल्डन कलर आता है वो हमारे मेलार्ड रिएक्शन की वजह से आता है। और जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो है ये इसका करेक्ट आंसर है शुगर और प्रोटीन के बीच का ये रिएक्शन होता है ना। मेलार्ड रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन की यहाँ पर बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन है। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एफएसएससीआई की वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिससे आगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जैसे हाथ धोने का कितना समय होता है, 20 सेकंड उसका सही आंसर है। हमारे जो खाना कुक कर रहे हैं, फूड को हैंडल कर रहे हैं, उसका साल में कितनी बार मेडिकल चेकअप होना चाहिए, या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो एफएससीआई की वेबसाइट में उपलब्ध है हमें वहां से
पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि FSSAI इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बी दिया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डी दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखने से लग तो नहीं रहा है बट करेक्ट आंसर यही है। और जो FSSAI है हमारा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मतलब कोई भी बॉडी को काम करने के लिए एक्ट की जरूरत होती है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो ये जो एक्ट है 2006 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर थॉइंग फ्रोजन फूड। तो फ्रोजन फूड को थॉ करने का रिकमेंडेड मेथड इनमें से कौन सा है। ए दिया हुआ है लीविंग इट ऑन द किचन काउंटर एट रूम टेम्परेचर, बी दिया हुआ है थॉइंग इट इन द रेफ्रिजरेटर, सी दिया हुआ है थॉइंग इट इन अ बॉल ऑफ कोल्ड वाटर, डी दिया हुआ है माइक्रोवेविंग इट एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक आइडल मेथड की बात की जा रही है, एक रिकमेंडेड मेथड की, एक सूटेबल मेथड की बात की जा रही है। इनमें से जो बेस्ट मेथड है उसकी बात की जा रही है फ्रोजन फूड को थॉ करने के लिए। तो थॉइंग या थॉ मेथड जो है उसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो फ्रोजन फूड है जो उसको हम एक रूम टेम्परेचर पे जब लेके आते हैं उसको थॉइंग बोलते हैं। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो जो इसकी जो करेक्ट मेथड है वो है थॉइंग इट इन दी रेफ्रिजरेटर। ये एक आइडल मेथड है जिसमें कि जो खाना है जो अपना हमारा जो डीप फ्रीजर है उसमें रखा हुआ था, मीट आइटम नॉर्मली इसमें होते हैं, उसको हम कम से कम 12 से 15 घंटे मिनिमम उसको जो है डीप फ्रीजर से निकाल के उसको जो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर है, जो रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर है, उस पे हम रखते हैं। नॉर्मली 24 घंटे भी इसको रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मीट, उसमें कितना बड़ा मीट की क्वांटिटी है, उसका साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा साइज होगा, बड़ा होगा, तो ज़्यादा समय के लिए हमको उसको रेफ्रिजरेटर में थॉ करना पड़ेगा। तो फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर आपको पता है, फ्रीजर में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, -18 तक जाता है, और रेफ्रिजरेटर में -4 तक जाता है। तो दिस इज द आइडल मेथड फॉर थॉइंग द फ्रोजन फूड। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है हमको व्हाट इज धनसाक सेलिब्रेटेड पारसी डिश प्राइमरली मेड ऑफ। मतलब धनसक जो है वो किस चीज से बना होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मीट, लेंटल्स एंड वेजिटेबल। तो आंसर आपको बता दूं कि ऑप्शन ए ही है, बिना समय वेस्ट किए हुए, मीट, लेंटल्स एंड वेजिटेबल। तो ये क्वेश्चन हमको दर्शाता है कि हमको कुजीन के बारे में चीजें पूछी जा सकती है, जो रीजनल कुजीन की डिशेज हैं और इंटरनेशनल कुजीन की जो डिशेस हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, और आपको गैस करना है कि किस डिश की बात हो रही है। या डिश दी जाएगी उसका एक्सप्लेनेशन आपको गैस करना है, साथ में जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं उस कुजीन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको एक लाइन में दी जा सकती है, और आपको बोला जा सकता है कि इस कुजीन को आप आइडेंटिफाई करिए। तो वहां से आपको जो इंटरनेशनल और जो नेशनल कुजीन्स हैं उनकी फेमस डिशेस हैं, उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में एमसीक्यू बन सकता है। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये धनसाक है। धनसाक जो है आपका एक पारसी डिश है विच इज अ ब्लेंड ऑफ लेंटिल्स, वेजिटेबल्स एंड इट इज कंबाइंड विथ मीट। यूजुअली जो है आपका मटन और चिकन इसमें यूज होता है एंड सीजन विथ स्पाइसेस। इसको ट्रेडिशनली जो है वाइट कैरामलाइज्ड राइस के साथ में, राइस के प्लेन राइस या कैरामलाइज्ड राइस है जिसमें कैरामलाइज्ड अनियन ऐड करते हैं, उसके साथ में इसको सर्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है इट इज ऑल्सो नोन एज रीवेटिंग और द सेकेंड स्टॉक। मतलब रीवेटिंग और सेकेंड स्टॉक इनमें से किसको कहा जाता है। ए दिया हुआ है सेकेंडरी फ्यूमेट, बी दिया हुआ है न्यूट्रल स्टॉक, सी दिया हुआ रेमोलाज एंड डी दिया हुआ है री वेटिलाज। तो जो डी ऑप्शन है उसके जैसा कुछ होता नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेमोलाज। रेमोलाज जो होता है उसको रीमॉइस्टनिंग भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्टॉक, या एक भी ब्रॉथ होता है जिसको कि हमारे जब हम एक नॉर्मल स्टॉक बनाते हैं उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बोन्स होती हैं, है ना, जो हम प्राइमरी स्टॉक बना रहे हैं, नॉर्मल जो हम स्टॉक बना रहे हैं, उसके बाद कुछ जो बोन्स होती हैं वो लेफ्ट ओवर बोन्स होती हैं, बच जाती हैं, उसी को हम यूज करते हैं
रेमोलाज बनाने के लिए, या इसको हम सेकेंडरी स्टॉक बोल रहे हैं, जिससे कि काफ़ी माइल्ड और लेस कंसंट्रेटेड स्टॉक लिक्विड हमें प्राप्त होता है। और इसको जो है नॉर्मली सूप्स या सॉसेज में जहाँ पे कि डेलिकेट फ्लेवर की आवश्यकता है वहाँ पर हम रेमोलाज को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 18, प्रूफिंग इन ब्रेड मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में प्रूफिंग क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बेकिंग द ब्रेड, बी दिया हुआ है कूलिंग द ब्रेड, सी दिया हुआ है शेपिंग द डो, या डी दिया हुआ है अलाउइंग द डो टू राइज बिफोर बेकिंग। तो करेक्ट आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अलाउइंग द डो टू राइज बिफोर बेकिंग। तो जो प्रूफिंग है उसकी प्रोसेस वो होती है जिसमें कि जो डो है हमारा प्रिपेयर हुआ है उसको राइस करने का हम मतलब फूलने का मौका देते हैं बिफोर बेकिंग द ब्रेड। अब इस फेज में होता क्या है प्रूफिंग के दौरान कि जो डो हमने जिसमें ईस्ट डाला है वो फर्मेंट होता है, फर्मेंट होने का उसको समय मिलता है, एक्सपेंड होता है क्योंकि उसमें ईस्ट डाला है इसलिए वो एक्सपेंड होता है, और एक लाइटर और फ्लफियर टेक्सचर हमें प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डज द कुकिंग टर्म राइसिंग इन्वॉल्व, मतलब ये कुकिंग टर्म है किचन में यूज की जाती है राइसिंग, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द राइस। ऑप्शन ए दिया हुआ है पासिंग फूड थ्रू स्मॉल होल्स, बी दिया हुआ है कुकिंग फूड विद द ग्लेज, सी ऑप्शन दिया हुआ है सोकिंग ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन लिक्विड, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोटिंग मीट विद थिन स्लाइसेस ऑफ बेकन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ए पासिंग फूड थ्रू स्मॉल होल्स। तो ये इक्विपमेंट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये राइसर है जो है, ये आपको समझ में आ रहा है कि एक लार्ज गार्लिक प्रेस की तरह ये दिख रहा है, एंड इट इज यूज टू क्रिएट स्मूथ लम्प फ्री टेक्सचर्स, है ना। जैसे कई डिशेस होती है, मैश पोटैटो है, गुनूशी है, तो एक हमको एक स्मूथ पेस्ट चाहिए होता है, एक लम्प फ्री टेक्सचर चाहिए होता है, तो उसको बनाने के लिए ये राइसर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, what term refers to a dish where eggs are baked in individual ramekins with various toppings and seasoning। तो यहाँ पर एक कुकिंग जो डिश की बात की जा रही है, प्रिपेयर डिश की, जिसमें कि एग्स यूज किए जाते हैं, एग को बेक किया जाता है इंडिविजुअल रैमकिन्स डिश में। मतलब रैमकिन्स जो है एक तरीके के बर्तन का नाम है, एक हीट प्रूफ जो है बर्तन है छोटा सा, उसमें एग को कुक किया जाता है, बेक किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऊप्स ब्रूलीज, ऊप्स एंड ककोट, कीश एंड तमागो याकी। इसका करेक्ट आंसर है ऊप्स एंड ककोट। तो ऊप्स एंड ककोट जो है ये आपकी रैमकिन्स डिश होती है, बर्तन होता है, पिक्चर देख लेते हैं, इस तरीके से ये बर्तन होता है हीट प्रूफ। इसमें जो है एग डाल के ऊपर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्निश उसमें डाल सकते हैं, सीजन कर सकते हैं, और उसको इंडिविजुअल रैमकिन्स में एग को बेक किया जाता है, ऊप्स एंड ककोट। अदर ऑप्शन यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ए दिया हुआ ऊप्स ब्रूलीज, नाम भारी है बट सिंपली ये जो है स्क्रम्बल्ड एग को बोला जाता है। कीश ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है, ये हमारी एक सेवरी पेस्ट्री डिश होती है जिसको पाई क्रस्ट में बेक किया जाता है। इसमें जो है फिलिंग्स में आपकी वेज हो सकती हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, मीट्स हो सकती हैं, चीज हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जो लास्ट ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है आपको, तमागो याकी, तमागो याकी जो है ये हमारा जापानीज रोल्ड ऑमलेट को कहा जाता है, एक जापानीज ऑमलेट ये होता है। तो इस तरीके से जो है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए एनबीएस कैटरिंग सुपरवाइजर या फिर ईएमआरएस कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने ऐप बनाया हुआ है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन। उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और काफ़ी किफ़ायती दामों में एनबीएस कैटरिंग सुपरवाइजर, ईएमआरएस कैटरिंग असिस्टेंट नाम से कोर्स दिया हुआ है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, बहुत कम दाम का है और काफ़ी मेहनत से बनाया जा सकता है, वो बनाया गया है। और इसका जो आपको जो लिंक है इस ऐप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। और यदि वो ऐप आपसे डाउनलोड नहीं होता है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर जो सामने आपको लोगो दिख रहा है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, आप हॉस्पिटल एजुकेशन टाइप करेंगे, ये ऐप का लोगो आपको इस तरीके से दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं।